Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं जैसे जैसे आपके वचन को आप समझा रहे हैं, हमारा मन बदल रहा है, रहस्य समझ में आ रहा है और इस रहस्य के द्वारा हमारा और आपका रिश्ता और निकट और मजबूत हो रहा है। तो प्रार्थना करते हैं इस कक्षा में प्रभु आप हमें और वचनों के द्वारा सिखाइए और जो कुछ भी आप सिखा रहे हैं उस वचन को हम कैसे इस्तेमाल कर सकें ताकि हम आपका आज्ञा का पालन कर सके और आपके साथ निकट रहे। विश्वास करते हैं प्रभु आप हमें सिखा रहे हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से आमेन। 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 प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम बहुत बार जाते हैं और हम गीत सुनते हैं, प्रभु के गीत सुनते हैं, स्तुति सुनते हैं, स्तुति गाते हैं। उससे क्या होता है? प्रेज द लॉर्ड। हम क्यों स्तुति करते हैं? स्तुति करने से क्या होता है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी सच्ची बताइए, हम जब स्तुति करते हैं तो क्या हमारे मुंह से स्तुति हर पल आती है कि सिर्फ हम जब प्रार्थना करते हैं तभी स्तुति आती है? अभी हमने सवेरे सीखा कि हमारे शब्दों में है सामर्थ जिससे आता है जीवित और मृत्यु। स्तुति किस लिए? स्तुति और धन्यवाद में फर्क क्या है? स्तुति का मतलब क्या है? कि परमेश्वर कौन है, उसका चरित्र क्या है, उसकी अच्छाई क्या है, उसका रूप क्या है, उसको देखकर हम उसका वर्णन करते हैं स्तुति के द्वारा। धन्यवाद क्यों करते हैं? कि जो हमने अनुभव किया है, जो कुछ भी प्रभु ने हमारे जीवन में किया है उसको अनुभव करके हम उसको धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो स्तुति है ये सिर्फ हम जब एक साथ मिलते हैं, प्रार्थना करते हैं तब करना है कि ये हमारी आदत होनी है, ये हमारी लाइफस्टाइल होनी है, ये हमारी चरित्र होना है, ये हमारे हर पल होना है। प्रेज द लॉर्ड। अब मुझे ये बताइए, हम स्तुति करने से क्या प्रभु प्रसन्न होते हैं? तो प्रभु चाहते हैं कि हम स्तुति उनकी करें। देखिए, स्तुति जब हम करते हैं हम इसलिए नहीं करते हैं कि प्रभु हम पर प्रसन्न होते हैं। हम स्तुति करते हैं क्योंकि प्रभु महान है। प्रभु हमारी स्तुति नहीं चाहता है, लेकिन स्तुति करने से हमारे मन पर बदलाव आता है। स्तुति करने से प्रभु का फायदा नहीं होता है, प्रभु स्तुति करने से हमारा फायदा होता है। हमने अभी सवेरे क्या पढ़ा? जो भी मैं शब्द बोलता हूं वो मेरे मन पर असर करता है। तो स्तुति करने से प्रभु का फायदा नहीं है, स्तुति करने से मेरा फायदा है। स्तुति करने से प्रभु का महिमा बढ़ता नहीं है क्योंकि उसकी महिमा अनंत है, लेकिन स्तुति करने से मेरे जीवन में बदलाव आता है। जो कुछ भी मैं सोच रहा हूं, मेरी चिंता जो हो रही है उसको अंदर रुकावट लाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 अभी आप बोलिए, अभी हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्या होती है और हर समस्या को हम जब सोचते हैं तो क्या हमें उसमें आनंद मिलता है कि दुख आता है? तो शैतान हमेशा चाहता है कि हमारी ध्यान हमेशा
अपनी समस्या पे रखे, न प्रभु पर रखे। क्योंकि जैसे ही आप प्रभु पर ध्यान देते हो तो प्रभु इतना महान है कि मेरे मुंह से तुरंत उनके बारे में स्तुति आती है। तो जितना मैं स्तुति करता हूं मेरे मन में प्रभु उतना बढ़ता है, और जो मेरे अंदर चिंता थी जो पहाड़ के जैसी, वो टूटती जाती है। तो शैतान कब जीतता है? जब वो हमारे ऊपर आक्रमण करता है, हमारे सोच पर, और हमको मजबूर करता है उस सोच के ऊपर सोचकर चिंता करेगा। तो उसने हम पर सिर्फ आक्रमण ही नहीं किया, अब उसने हम पर विजय प्राप्त कर दी है। लेकिन अगर शैतान हम पर कितना भी आक्रमण कर रहा है, कितना भी मुसीबत डाल रहा है, लेकिन उस समय मैं स्तुति कर रहा हूं, तो उसका जो प्रेशर है, उसका जो शक्ति है, हमारे ऊपर कार्य नहीं कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूं ताकि आप समझ सकें। फर्स्ट बुक इज व्हाट? जेनेसिस, उत्पत्ति 1, 2 और 3। पृथ्वी बेडोल, नहीं, एक आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इस सृष्टि की पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी कैसी थी? बेदोल और सुनसान पड़ी थी। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। हाँ, सब जगह पे अंधियारा था। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। अभी 3 चीज है। सबसे पहले पृथ्वी कैसे था? बेदोल था, अंधकार था। तीसरा, पवित्र आत्मा जल पर मंडरा था। वापस 3, पृथ्वी, एक मिनट, वापस। पृथ्वी बेदोल थी, सुनसान थी। और अच्छा, पहला बेदोल, सुनसान, अंधेरा था, अंधकार था। तीन चीज, बेदोल, सुनसान, अंधेरा, और पवित्र आत्मा वहां पर जल पर मंडरा था। अच्छा, उसके बाद परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। अच्छा। और परमेश्वर एक मिनट, अभी आप सब यहां पर ध्यान देंगे, कोई बाइबल में नहीं देखेगा। पृथ्वी बेदोल थी, सुनसान थी, अंधेरा था, पवित्र आत्मा उस जल पर मंडरा रहा था। परमेश्वर ने कहा अंधेरा है, उजाला हो, और उजाला हो गया। कितने लोग बोलते सही है? हाथ उठाइए। विक्रम बोलते गलत है। तू गए बार सुना था ना, गब्बैट। गए बार भी हाथ उठाया था ना। लेकिन एक अच्छा है, याद है। प्रेम को याद नहीं है। क्या याद है? बता क्या याद है? विजय, क्या याद है? नहीं, क्या गलत है उसमें? जो ये लोग ने हाथ उठाया, ये सही है कि गलत है? क्या गलत है? आज से तू इधर 3 दिन बैठेगा। क्या गलत है? वापस। पृथ्वी बेदोल थी, सुनसान थी, अंधेरा था, और पवित्र आत्मा मंडरा था। बराबर है? प्रभु ने कहा अंधेरा है, उजाला हो, और उजाला
और उजाला क्या गलत है? परमेश्वर ने अंधेरा कहा था, सीधा उजाला। क्या परमेश्वर ने कहा अंधेरा है? मैंने क्या कहा? क्या परमेश्वर ने कहा अंधेरा है? क्यों नहीं कहा? क्या अंधेरा दिख रहा था? क्या अंधेरा दिख रहा था? जी हां, लेकिन क्या कहा? नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि प्रभु जानता है जीवित और मृत्यु कहां पर है? अपने जबान पर है। तो जो दिख रहा था उसने वो नहीं कहा, जो वो चाहता था वो कहा। अब प्रश्न ये है, हमारे जीवन में हम क्या कहते हैं? जो दिखता है कि जो चाहते हैं? जो दिखता है कि जो चाहते हैं? हम हमारे जिंदगी में क्या बोलते हैं? जो हमारी परेशानी है या जो परमेश्वर ने शब्द दिया है? तो दिन भर हम अंधेरा का बात करते हैं कि उजाला का बात करते हैं? अब ये जो शब्द है, ये जो शब्द है, ये एक आत्मिक चीज है। जो कुछ हमको दिखाई दे रहा है ये नेचुरल क्या क्या बोला? निसर्ग कभी जिंदगी में नहीं सुना। हाँ, वास्तव सुना है। वास्तव इज क्लोज बाय। वेरी गुड। वास्तव चीज, वास्तव तो सुना है। जस्ट गिव मी स्मॉल वर्ड्स। वास्तव चीज है जो हमको दिखाई देता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन क्या प्रभु ने जो दिखाई दे रहा था कहा कि वो जो देखना चाहता था वो कहा? तो वो देखना चाहता था, वो चीज बनने के लिए उसने एक वस्तु का इस्तेमाल किया, और वो वस्तु है शब्द। जैसे इस कुर्सी को बनाने के लिए किस चीज की इस्तेमाल की थी? प्लास्टिक। आपको समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है? तो प्रभु हमको सिखाता है। अच्छा, हिब्रू 11:3 पढ़ना। क्योंकि ये जब तक नहीं समझोगे ना, हम आगे बाइबल में कुछ आगे नहीं बढ़ सकते। ये सबसे पहले इसको सीखना है। हिब्रू 11:3 विश्वास ही से हम जाने जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। परमेश्वर के, वापस पढ़ना भाई, ये लोग ने बराबर सुना नहीं। वापस पढ़िए। क्योंकि, सब बोलिए, सब उसके पीछे बोलिए। क्योंकि विश्वासी ही से हम जाने जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। अच्छा, पूना के साइड में पहाड़ है? पहाड़ है ना? है? खंडाला है। कहाँ? खंडाला है। अच्छा, आप में से किसी ने असली पहाड़ को देखा है? असली पहाड़ देखा है? वो किससे बना है? हाँ? मिट्टी, पत्थर, झाड़, घास, सब गलत। आप किसी ने बराबर उत्तर दिया। किससे बनाए? किससे बनाए? किससे बनाए? किससे बनाए? तो जो कुछ भी मुझे दिखाई दे रहा है वो किस चीज से बना है? और शब्द वास्तव चीज है कि आत्मिक चीज है? देखिए, कभी भी जब जो कोई बोलता है आत्मिक, जैसे वो बोलता है आत्मिक, मतलब
जो मुझे दिखाई नहीं देता है उसको बोलते हैं आत्मिक, जो मुझे दिखाई देता है उसको बोलते हैं वास्तविक, वास्तव वास्तव वास्तव, बराबर है। तो प्रभु ने वास्तव चीज किस चीज से इस्तेमाल किया? आत्मिक। तो कंक्लूजन तो परिणाम वास्तविक चीज उत्पन्न होती है आत्मिक चीज से। तो आत्मिक होता है मां बाप, वास्तविक होता है बच्चे। नहीं समझा? वापस क्योंकि ये समझेगा तो सब कुछ समझेगा। ये कुर्सी है, ये क्या है? वास्तविक। इसका ये बना किससे है? प्लास्टिक से, वो भी वास्तविक। प्लास्टिक किससे बना है? बराबर बोला किसी ने, बोला शब्द से। तो शब्द क्या हुआ? आत्मिक चीज जिससे बना है प्लास्टिक, प्लास्टिक से बना है कुर्सी। तो कुर्सी माता पिता है कि शब्द माता पिता है? शब्द माता पिता है, प्लास्टिक संतान है। तो संतान पहले आता है कि माता पिता पहले आता है? तो शक्ति किस में है? वास्तविक में है कि आत्मिक में है? तो सबसे सच्चा कौन है? आत्मिक कि वास्तविक? लेकिन हमारे मन में क्या है? हम किस पे विश्वास करते ज्यादा, आत्मिक कि वास्तविक? इसके लिए लफड़ा है। क्योंकि बचपन से हमको क्या सिखा है? वास्तविक पे विश्वास करना। अब मैंने आपको सबसे गणित सिखाया, 10 में से 7 गया कितना होता है? 3, वास्तविक। 10 में से 7 गया 700, किसमें? आत्मिक। और जब मैं आत्मिक में विश्वास करता हूं तो मेरे जीवन में हमेशा चमत्कार है। जब मैं वास्तविक में विश्वास करता हूं मेरे जीवन में चमत्कार हो ही नहीं सकता है। समझ में आया? तो परमेश्वर ने जब उनके जीवन, उन्होंने जब समस्या देखा पृथ्वी पर, उन्होंने उस वास्तविक समस्या पर आक्रमण किससे किया? वास्तविक कि आत्मिक? आत्मिक। तो अगर परमेश्वर ने हमको उनके रूप और आकार में बनाया है तो हमको आक्रमण किससे करना है? वास्तविक कि आत्मिक? आत्मिक। और हम कैसे आक्रमण करते हैं? वास्तविक। समझ में आ रहा है? अभी उनके बदन, गले में दर्द था, वो वास्तविक था कि आत्मिक था? वास्तविक था, वो महसूस कर सकती थी। आक्रमण किससे किया? वास्तविक कि आत्मिक? क्योंकि शब्द दिखाई देता है नहीं, सुनाई देता है हाँ। तो शब्द क्या है? आत्मिक। जो कुछ भी मुझे दिखाई नहीं देता है, स्वर्गदूत दिखाई देता है तो क्या है? आत्मिक। प्रभु यीशु मुझे दिखाई देता है तो कौन है? तो कौन है? आत्मिक। क्या प्रभु यीशु यहां पर है? है। कैसे मालूम? आत्मिक। नहीं, कैसे मालूम? क्या क्या वचन में लिखा है? 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होएगा, मैं वहां पर रहूंगा। जब आप नहाने जाते हो तभी कौन? अकेला। तब प्रभु यीशु बाहर खड़ा रहता है। अभी दिन भर आप घर पे अकेला रहता है तो प्रभु यीशु बाहर है। तो बाजू वाले को बोलेगा आजा भाई मेरे घर पे रहना, तब प्रभु यीशु आएगा। प्रभु यीशु यहाँ पर है। कैसे मालूम? क्योंकि उन्होंने कहा है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ सदाकाल के लिए, मैं तुम्हारे अंदर जीता हूं। हालेलुया। शैतान यहाँ पे है? शैतान यहाँ पे है? किसने कहा है? किसने कहा है? यहाँ पर शैतान है? 100% शैतान यहाँ पर है। क्योंकि बाइबल में लिखा है जब कोई वचन सुनाता है शैतान तुरंत वहां पर आता है। क्या करने आता है? शब्द चुराने के लिए। क्या मुझे शैतान दिखाई देता है? नहीं, वो आत्मिक है। लेकिन वहां पे लिखा है शब्द, वो शब्द
को मैं जब जानता हूं तो मुझे मालूम है शैतान वहां पर आता है। समझ में आ रहा है अभी कुछ? हेलो, समझ में आ रहा है? तो अगर वास्तविक लपटा है और ईश्वर आत्मिक हथियार को इस्तेमाल करता है वास्तविक को बदलने, तो मुझे जो प्रभु ने रूप और आकार में बनाया है, मुझे किस चीज का इस्तेमाल करना है? वास्तविक की आत्मिक? आत्मिक। तो ये 3 दिन हमको यहाँ पे क्या के लिए बुलाया है? वास्तविक सीखने कि आत्मिक सीखने? अब समझ में आ रहा है? तो जैसे ही प्रभु ने अंधेरा देखा, सब कुछ गड़बड़ देखा, उन्होंने अपना मुंह खोलकर क्या बोला? अंधेरा है क्या प्रकाश हो? अंधेरा है कि प्रकाश हो? हम लोग क्या बोलते हैं? मेरे पास नौकरी नहीं है तो मैं क्या बोलता हूं? मेरे लिए प्रार्थना कर, मुझे नौकरी मिले। तो तुम वास्तविक बोल रहे हो कि आत्मिक बोल रहे हो? तो मेरे पास नौकरी नहीं है, प्रभु आपने कहा जो कुछ भी मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें मिल गया, विश्वास करो। तो प्रभु मैं जानता हूं कि आपने मुझे अच्छी नौकरी दे दी। वास्तविक की आत्मिक? अभी आत्मिक पे मैं जब विश्वास करता हूं, आत्मिक में जब मैं बोलता हूं, तो मेरा वास्तविक बदलेगा? जरूर बदलेगा। अब समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आज से हमको क्या बोलना है? जो हम चाहते हैं कि जो हम नहीं चाहते हैं? प्रभु ने क्या कहा? जो चाहता है कि जो नहीं चाहता है? चाहता है। अभी यहां तक समझ में आया? अच्छा, आगे जब प्रभु ने कहा शब्द, वो शब्द किस चीज का कहा? प्रकाश हो, प्रकाश हो, और प्रकाश हो गया। बराबर है? प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। अब कौन सा पहले आया? प्रकाश हो गया और प्रकाश हो, कौन सा पहला आता है? प्रकाश हो। प्रकाश हो। प्रकाश हो पहला आता है कि प्रकाश हो गया? प्रकाश हो। कौन सा पहले आता है? बोलना पहले आता है कि बोलना पहले आता है कि हो गया पहला आता है? लेकिन हमारे जीवन में क्या है? पहला होने दे फिर मैं बोलूंगा। आत्मिक में क्या है? पहले बोलना है और फिर होएगा। हम लोग को क्या ट्रेनिंग मिला है बचपन से? पहला होने दे फिर मैं बोलेगा। लेकिन प्रभु के राज्य में क्या है? पहले बोलना फिर होएगा। गलती मालूम पड़ रही है कहां पे है? अभी शैतान जब भी आपको चिंता देती है, बहुत चिंता देता है, तब शैतान को सामने क्या बोलना है? अच्छा तू मेरे को ये सब विचार दे रहा है, वेरी गुड, मेरे को तू बहुत याद कर रहा है, मुझे अभी प्रार्थना करना है। तो मेरी प्रार्थना ये है, जो मैं चाहता हूं कि मैं जो चिंता करता हूं, क्या बोलना है? तो जितना चिंता बढ़ता है उतना मेरे को क्या करना है? जो मैं चाहता हूं उसके बारे में बोलना है और धन्यवाद देना है। यहां तक समझ में आया? अच्छा, अब अगर मैंने आपको बोला एक चित्र बनाना है, क्या बनाना है? एक चित्र चिपू का बनाना है। चिपू का चित्र बनाना है। चिपू, आपके पास नोटबुक के पेन है? एक चिपू का चित्र बनाइए। चिपू, चिकू नहीं, चिपू। अभी सब लोग सोच रहे चिपू 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 चिपू, मेरे को भी नहीं मालूम क्या है चिपू। तो जब मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं क्या वो चित्र बना सकता हूं? नहीं। लेकिन अगर मैंने बोला आप सब लोग को 1 मिनट दे रहा हूं मछली बनाने, आप लोग ने सबने मछली बनाए, लेकिन मछली बना सकते हो? जी हाँ, क्योंकि आप जानते हो मछली क्या है, देखा है, जानते हो। लेकिन मछली बनाने के बाद अगर आप आपका चित्र और बाजू वाले का चित्र को लाते हो, क्या दोनों चित्र एक सरीका होगा कि अलग रहेगा? अलग रहेगा, क्योंकि सबका अंदर दिमाग का जो ज्ञान है, जो सोच है, वो अलग है, और वो जो ज्ञान अलग है वही आपने चित्र बनाया है। समझ में आया? तो इसी तरह प्रभु को प्रकाश बनाने के पहले प्रभु जानता था कि प्रकाश क्या है, तब वो बोल सकता है।
जब मैं किसी से कुछ बात करता हूं तो मैं यही चीज बात करता हूं जो मेरे में ज्ञान है। जब मैं सुनता हूं तब जो दूसरे के अंदर ज्ञान है वो मैं लेता हूं। तो जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो मैं बाइबल का ज्ञान लेता हूं। समझ में आया? हेलो? अच्छा, अब ये है बॉटल। व्हाट डू यू से फॉर कंटेनर? पात्र। पात्र मराठी रहता है ना, पात्र। बाटली तो खाली बॉटल हो गया, पात्र मतलब अच्छा अच्छा, बर्तन 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 बर्तन। तो शब्द जो है वो है बर्तन, लेकिन कौन सा बर्तन है? वास्तविक कि आत्मिक? शब्द 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 शब्द, वास्तविक कि आत्मिक? देखिए देखिए, जब भी मैं आत्मिक बोलता है क्या शब्द दिखाई देता है? नहीं। तो क्या हो गया? आत्मिक की वास्तविक? आत्मिक। तो बाटली वास्तविक कि आत्मिक? वास्तविक। शब्द आत्मिक। तो ये है बॉटल, इसके अंदर है पानी। तो शब्द है बर्तन, शब्द है बर्तन, और उस शब्द में है चीज जो है आत्मिक, जिसका नाम है प्रकाश। अभी उदाहरण, उस बहन के गले में दर्द था। इस बिटिया ने प्रार्थना की शब्द से, लेकिन वो शब्द जब उसने प्रार्थना की, उसने चंगाई के बारे में प्रार्थना की कि पैसे के बारे में प्रार्थना की? बराबर है? तो शब्द हो गया बर्तन। वेरी गुड विजय। शब्द हो गया बर्तन, उसके अंदर जो चीज थी वो क्या थी? चंगाई की। वो क्या थी? आत्मिक। क्या उसने जब प्रार्थना किया उसके अंदर चीज थी पैसे की? नहीं। समझ में आ रहा है? वापस ये समझ में नहीं आया, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। अच्छा, अगर मेरी गाड़ी खराब हो गई और मैं गैरेज में लेके आया क्योंकि उसका इंजन में प्रॉब्लम है, बराबर है, तो क्या मैकेनिक लाइट खोलेगा, टायर खोलेगा कि इंजन खोलेगा? सही है? सही है। तो जब मैं जो भी शब्द बोलता हूं उस शब्द में जो चीज होती है वो मेरे विचार के अनुसार होता है। तो ये बिटिया ने जब प्रार्थना की, उस प्रार्थना में जो चीज थी, उस शब्द में जो चीज थी, वो सब चंगाई की थी। क्या वो उसने उस गले पे हाथ रखा और कहा, प्रभु ये आंटी कितनी अच्छी है, इनको एक अच्छी नौकरी दो, धन्यवाद प्रभु। अभी देखिए गला दर्द है क्या? तो वो क्या होगा? लफड़ा इंजन में, लेकिन वो खोल रही है क्या? टायर। लफड़ा बीमारी का है, लेकिन शब्द के अंदर चीज क्या है? नौकरी। समझ में आ रहा है? तो जो भी शब्द बोल रहा है, अभी वो उदाहरण प्रभु ने कहा अंधेरा है, तो शब्द में कौन सी चीज है? अंधेरा। क्योंकि प्रभु ने कहा, बोला क्या? अंधेरा। लेकिन वो ऐसा बोला नहीं, लेकिन प्रभु ने क्या बोला? प्रकाश। प्रभु ने क्या कहा? चांद। प्रभु ने क्या कहा? सूरज। तो हर एक शब्द में चीज बदलता है। समझ में आ रहा है?
तो शब्द क्या है? सिर्फ एक पात्र है जो चीज को लेके बढ़ता है। समझ में आ रहा है? तो हम जब प्रार्थना करते हैं, हम क्या कर रहे हैं? पात्र हमारे मुंह से निकलता है जो आत्मिक है, लेकिन उस पात्र में है क्या? अलग अलग चीज जो मैं सोचता हूं, जिसका मुझे ज्ञान है। वो चीज जो मेरे मन में है वो मेरे ओठों से निकलता है। तो शैतान चाहता है कि हम उसके विचार, उसके ज्ञान के अनुसार हम हमारे शब्द बोले। तो जब हम शैतान का जो शब्द बोलते हैं तब भी पात्र निकलता है, लेकिन उस पात्र के अंदर जो चीज है वो हमारे अच्छाई के लिए नहीं चलता है, वो हमारे विरुद्ध चलता है। समझ में आया? नहीं समझा? नहीं समझा? अच्छा अच्छा, अभी दूसरा स्टाइल से समझाता हूं। बंदूक है लेकिन उसमें गोली नहीं है, कुछ काम होएगा? नहीं होएगा। तो बंदूक है हमारी जबान, उसके अंदर गोली है हमारे शब्द, बराबर है? जब हम वचन के अनुसार शब्द बोलते हैं तो हम बंदूक इस तरह से चलाते हैं। जब वचन के अनुसार नहीं लेकिन चिंता के अनुसार बोलते हैं या कोई विरोधी का शब्द बोलते हैं, तब हम इसी बंदूक को लेते हैं ऐसे और गोली उड़ाते हैं। आप समझ में आया? तो सबको सब गोली और बंदूक से सिखाना बनता है। अब मुझको प्रश्न पूछना है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, ए प्रभु यीशु, मेरे पास नौकरी नहीं, मुझे एक अच्छी नौकरी दो। और मैं विश्वास करता हूं आपने मुझे एक अच्छी नौकरी दे दी, धन्यवाद प्रभु यीशु, आमीन। बराबर है? अब मैंने ये आत्मिक या वस्तु, मेरा प्रार्थना क्या था? आत्मिक। पात्र के अंदर चीज कौन सी थी? नौकरी। नौकरी। समझ में आया? प्रभु मेरे पैर में दर्द है, लेकिन मैं जानता हूं आपके घावों से मैं ठीक हो गया हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपने मेरे पैर को ठीक कर दिया। शब्द पात्र, पात्र में चीज क्या थी? आत्मिक, लेकिन क्या चीज थी? चंगाई की। दूसरा, एक बिटिया जा रही है, अंधेरा है, ए प्रभु मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ आपने कहा है मुझे आप कभी छोड़ोगे नहीं। आपने कहा है प्रभु मेरे साथ स्वर्गदूत है, तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। भले अंधेरा है, मैं आपके नाम से चल रही हूँ, विजय से चल रही हूँ, धन्यवाद प्रभु यीशु, आमीन। पात्र है, पात्र में चीज क्या है? आप मेरे साथ है। दूसरा, दूत मेरे साथ है। अब समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है? तो जब मैं कोई शब्द बोलता हूं, थोड़ा हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया जीसस, थैंक यू। धन्यवाद 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 यीशु, 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 धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, 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 धन्यवाद प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। मिल गया मिल गया मिल गया, थैंक यू जीसस। अच्छा अच्छा, अब जो कुछ भी मैं सोचता हूं उसको मैं मेरे मुंह से निकालता हूं शब्दों के द्वारा। उदाहरण मैं अभी आपको कुछ समझा रहा हूं
ये मेरे में ज्ञान है और वो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं। सही है? तो हम जब प्रार्थना करते हैं, शब्द बोलने के पहले हमको उसका चित्र बनाना है। किधर? मन में। देखिए, जब मैंने कहा मछली बनाओ, हम जानते हैं मछली क्या है, वो सोचते हैं और उसके अनुसार हम चित्र बनाते हैं। लेकिन अब प्रश्न यह है, जब मैं बोलता हूं प्रभु यीशु के घावों से मैं चंगा हो गया, शब्द तो बोलता हूं, लेकिन जब मैं बोलता हूं, क्या मैंने प्रभु यीशु को अपने मन में वो चित्र बनाया कि प्रभु यीशु क्रूस पे है, पूरा घायल है, सब जगह से लहू निकल रहा है, उस चित्र को देखकर मैं बोल रहा हूं? नहीं। तो ये जो बोतल है इसमें पानी है, लेकिन पूरा भरा हुआ नहीं है, थोड़ा हवा है। तो ऐसे भी हो सकता है कि ये बोतल तो है लेकिन इसमें पानी ही नहीं है। हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। ये बोतल में आधा पानी भी हो सकता है, पौना पानी भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है। इसी तरह मैं जब शब्द बोलता हूं, उस शब्द के अंदर मैंने कितने कॉन्फिडेंस से, कितने चित्र बनाकर, कितने विश्वास से मैंने बोला है, वो सब बॉटल में, जैसा तो पात्र में ज्यादा, कम और कभी नहीं भी हो सकता है। मैं बोल सकता हूं प्रभु यीशु में मेरे को विश्वास है, प्रभु यीशु मैं बहुत चाहता हूं और प्रभु यीशु ने मेरे को ठीक किया है, लेकिन उसी समय मेरे अंदर पूरा चिंता, मेरे अंदर डर है। तो मैंने कहा तो सही कि प्रभु यीशु से मैं चाहता हूं, मैं कहा भी मैंने कि प्रभु यीशु ने मुझे ठीक किया है, लेकिन क्या उस पात्र में चंगाई का वस्तु है? नहीं है। अब समझ में आ रहा है? तो हम जब प्रार्थना करते हैं, हकीकत में हमारे पात्र में कितना आत्मिक चीज होता है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। ये भाई कैमरा लेके रिकॉर्डिंग कर रहा है और मैं प्रवचन कर रहा हूं। प्रवचन होने के बाद वो सीडी बनाता है और मैं ऐसा बोतल लेके खड़ा हूं और मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? प्रभु यीशु के बारे में। तो वीडियो और ऑडियो, मतलब आंख से दिखता है और कान से सुनता है। वो जो भाई ऊपर बैठा है, वो नहीं, सुनिए, वो सीडी में बना रहा है, तब ये बोलता है आवाज बराबर नहीं आया है, तो वो उधर और एक कंप्यूटर है, उधर रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो बोलता है ये आवाज थोड़ा बराबर नहीं, उसमें से लेना। तो उसमें से लेता है और इस वीडियो को जोड़ देता है। और अभी आप वीडियो देख रहे हैं घर पे और मेरे पास बोतल है और मैं बोल रहा है कितने आदमी तेरे कालिया सरकार 2 और तुम 3 मिट्टी में मिला दिया मेरा नाम गब्बर सिंह, बराबर है? अब तेरा क्या होगा रे कालिया। अभी वीडियो में तो आप मुझे देख रहे हो, लेकिन डायलॉग कहां से आ रहा है? शोले का। तो क्या ये वीडियो और ये ऑडियो मैचिंग होता है? इसी तरह मेरे मन में चिंता है, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु का, तो मेरा वीडियो और ऑडियो मैचिंग होता है। भले मैं 1 घंटा प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन वीडियो और ऑडियो मैच नहीं होता है। तो मैंने जितना भी पात्र भेजा, उसमें चीज विश्वास का है नहीं है, तो कुछ कार्य होगा नहीं होगा। अब दूसरा शैतान चाहता है कि मैं चिंता करूं, तो चिंता से, डर से
मैं विरोधी शब्द बोल रहा हूं, तो इसमें है पानी, क्या यही बोतल में झेर भी रह सकता है? मैं यही बोतल में पानी निकाल के झेर भर सकता हूं? उसी तरह मेरे शब्द में जीवित भी आ सकता है, मेरे ही शब्द में मृत्यु भी आ सकता है। और ये कब कैसे आता है? मेरे सोच के अनुसार। अच्छा, अब देखिए, पढ़िए तीसरा। कुछ सीख रहे हैं आप? हेलो, कुछ सीख रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है? समझ में आ रहा है? आप मालूम पड़ रहा है मेरी गलती कहां पे है? देखिए, आज तक हमको गलती नहीं मालूम थी, लेकिन शैतान से रोज थप्पड़ खा के आते थे और हमको समझ में नहीं आता था क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन आज प्रभु हमको रहस्य सिखा रहा है और बोल रहा है तुम्हारी गलती ये है, इस गलती को सुधार देना, सब कुछ तुम्हारा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। हाँ, तीसरा जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। तो उजाला हो गया। अच्छा, सुनो। दूसरा वो वचन में हमने पढ़ा, पृथ्वी बेदौल थी, सुनसान थी, अंधेरा था और पवित्र आत्मा वहां पर मंडरा रहा था। तो इसका मतलब यह हुआ, जहां कहीं भी लफड़ा होता है वहां पे पवित्र आत्मा आवश्यक होता है। हालेलुया। वो घूम रहा है, तैयारी में है उस गंदगी का नाश करके उधर कुछ अच्छा ही लाए। लेकिन क्या पवित्र आत्मा आक्रमण करता है? नहीं। कब तक आक्रमण नहीं करता है? जब तक उसको आत्मिक चीज नहीं मिलता है। तो पिता ने शब्द कहा, आत्मा ने उस शब्द को लिया और जो आत्मिक था उसको वास्तविक में बदल दिया। तो आत्मिक से वास्तविक बदलता कौन है? पवित्र आत्मा। लेकिन पवित्र आत्मा कब बदलता है? जब उसको आत्मिक चीज मिलता है। समझा? समझ में आ रहा है? तो अगर हम दिन भर मुंह खोलकर आत्मिक चीज बोलते ही नहीं है, तो आत्मा हमारे साथ चल रहा है लेकिन वो कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी ने आत्मिक चीज बोला ही नहीं। अब उदाहरण चलेगा। विजय भाई बहुत शराब पी रहा है पुराने जमाने में, ये बहन भी, वो भी, दोनों वास्तविक जीवन जी रहे हैं। अचानक इनकी मुलाकात एक जो आत्मिक में बड़ी थी उनके साथ हो गया। उन्होंने उनको आत्मिक प्रार्थना सिखा दिया। तो भले मुसीबत वही है, लेकिन वो दिन भर क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है। तो दिन भर वो क्या कर रही है? आत्मिक पात्र भेज रही है। लेकिन जब उन्होंने शुरुआत किया तब उनके अंदर विश्वास नहीं था, क्योंकि वो भी सीख रही है। तो भले बोतल में इतना तो है, लेकिन इतना तो आया, झेर से ये आना अच्छा है। जैसे जैसे दिन गए वैसे वैसे वो चीज बढ़ते गया। अचानक उन्होंने देखा, अरे मेरा जीवन बदल गया। अब मुझे वो इच्छा ही नहीं आती है। तो वो सोच में बैठी, अगर मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया, इससे मेरा जीवन बदल गया और बाकी के लोग जो चर्च में थे वो लोग भी पात्र भेज रहे हैं विश्वास से। ये भले कितना भी लुढ़क रहा है, वो पात्र जैसे जैसे भेज रहे, पवित्र आत्मा ने उसको छीन कर लाया कैसे? देखता हूं कौन है वो जो तेरे को सब पढ़ाता है। लेकिन जैसे ही अंदर गया, बाबा ने उसको गले लगाया, प्रेम दिया और शब्द बोला। तो उन्होंने कौन सा शब्द बोला? विश्वास का। पवित्र आत्मा तुरंत कार्य करने शुरुआत किया, इसका जीवन बदल गया। हालेलुया। मान लीजिए विक्रम भाई,
आपने आपकी बीवी को बहुत सताया, बाबा को आपका सब स्टोरी मालूम है, बराबर है, अंकल जी को, और जैसे ही आपको देखा वो आके आपको बोलने श्राप देने लगा, तू कैसा गधा है, तू इंसान है, जानवर है, ये देख तेरा तेरा हालत देख, ऐसे सब, तो क्या तेरे अंदर बदलाव होता? क्योंकि अब वो क्या दे रहा है? पात्र और उसके अंदर जहर। तो क्या पवित्र आत्मा कार्य करेगा कि अभी दुष्ट आत्मा कार्य करेगा? दुष्ट आत्मा। तो ये जब जाएगा तो इसके अंदर बदलाव होगा कि और गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा, घर जाके इसको और पीटेगा। बराबर। लेकिन अंकल जी ने क्या किया? तेरे को प्रेम का पात्र दिया। पवित्र आत्मा ने क्या किया? तुरंत कार्य शुरुआत किया। क्या हुआ? उजाला हो गया, उजाला हो गया, उजाला हो गया। लेकिन उजाला होने के पहले पात्र देने का काम किसका? ईश्वर का है क्या हमारा है? पात्र देने का काम किसका है? हमारा। समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल। हाँ। अब दिन भर हम, गलती किसकी है? शैतान की, दूसरों की, कि हमारी खुद की? तो अगर एक इंसान बोलता है कि ये अगर सच है और उसकी स्थिति बहुत भयंकर है, एकदम एकदम नाश वाली है, और वो वचन लेता है, वचन के अनुसार जीने शुरुआत करता है और बार बार बोलता है, प्रभु आपने मेरा पूरा भविष्य बदल दिया, मुझे अच्छी नौकरी दी, अच्छा रहस्य बनाया, मेरे बच्चों का भविष्य बदल दिया, ऐसा किया, मेरा खुद का घर है, मेरा, आपने मेरे को सब कुछ दिया। और ये रोज जो बोल रहा है बार 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 बार, और अपने मन में चित्र बना रहा है, चित्र बना रहा है और बोल रहा है, चित्र बना रहा है, बोल रहा है, और प्रभु के राज्य में बहुत मेहनत कर रहा है। आपको मालूम क्या हो रहा है? वो जो पात्र दे रहा है रोज, वो पात्र पवित्र आत्मा आत्मिक में कार्य शुरुआत कर रहा है, और जो कुछ भी बिगड़ा है उसका नाश होता है और सब कुछ बदलता हुआ आता है। और यही मेरे जिंदगी में गए 17 साल से हुआ है। हालेलुया। आप समझ में आ रहा है? हाँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो आज से हमको चिंता की बात करनी है कि विश्वास की बात करनी है? और आज से जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो हमको सबसे पहले चित्र बनाना है कि खाली बोलते जाना है? अभी आप खड़ी होने वाली थी ना, अभी आपके गले को देख के कुछ प्रॉब्लम नहीं है, गया? ओ भाई, आपको जो भी प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी आपकी? हाँ, आज आप जाके खाना खाओगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दोपहर को जब आओगे आप स्वयं गवाही दोगे। अभी आज तक आपने कितने बार बोला मेरे गले में मेरे को खाने नहीं होता है? कितने बार बोला? रोज बोल रहा है, रोज बोल रहा है। अभी आप जा रहे हो ना, जाने के पहले यही बोलना, प्रभु यीशु आपने मुझे बिल्कुल ठीक किया, मैं अभी खा सकता हूँ, बिल्कुल खा सकता हूँ। अभी आपने क्या किया? पात्र लिया और उस पात्र में क्या बोला? मेरा गला बिल्कुल ठीक हो गया है। आज तक आप क्या बोल रहे थे? वास्तविक। सही है? और जब वो वास्तविक बोल रहा है, कितना भी साल होएगा वो वास्तविक नहीं रहेगा। अभी आपको क्या बोलना है? आत्मिक। मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं, मैं आज पहले बार बड़े मजे से खाना खाऊंगा और मेरे को कोई रुकावट नहीं होगा। अब क्या किया आपने? आत्मिक। तो क्या आपको कोई चाहिए आपके ऊपर प्रार्थना करने? क्या खुद अपना पात्र भेजो, काम खुद करा के ले लो, पवित्र आत्मा तैयार है। आ जाइए यहां पर भाई। माइक माइक। अभी आप क्या विश्वास करते हो? हाँ? अभी आप क्या विश्वास करते हो? क्या बोले? अभी आप क्या प्रार्थना करना चाहते हो प्रभु के? हाँ, ये गले के बारे में। हाँ, वो प्रार्थना करो। हाँ, प्रभु यीशु, मेरे गले में जो खराबी थी वो सब निकल जाएगी और निकलेगी।
यीशु के नाम से आमीन। बच गया तुम, बच गया तुम। जब तुमने कहा प्रभु जो कुछ भी मेरे गले में तकलीफ थी वो निकल जाएगी, तो मैं अभी ठोकने वाला था, फिर आपने बोला निकल गई प्रभु यीशु के नाम से। अब एक मिनट, सच बताना, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, सच। तुमने इस चीज का चित्र बनाया कि खाली ऐसे ही बोला? सच्ची बताओ, सच्ची बताओ, झूठ मत बोलो। चित्र नहीं बनाया तो क्या आपके पात्र में चीज है? खाली गया। अभी टाइम लेना, जितना टाइम मांगते उतना टाइम लेना, आंख बंद करना, अनुभव करना। जब तुम्हारा गला कैसे अच्छा था, बचपन से ही ऐसा है? नहीं, एक जमाना था जब तुम्हारा गला एकदम अच्छा था ना, तो उस दिन का याद करना। आंख बंद करो, आंख बंद। मैं सिखाता हूँ आपको कैसे प्रार्थना करना है। आंख बंद करना, ऐसे कोई तो भी दिन याद रहेगा, कोई तो भी चित्र याद रहेगा। किधर शादी में गया, बहुत अच्छे से खाना खाया, बहुत मजा किया, वो चित्र बनाओ। बनाया? याद किया? आपकी जब शादी हो गई, उस दिन खाना बड़े मजे से खा रहे थे, आपकी पत्नी बाजू में थी, आप बोलिए हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करने के लिए सीख रहा हूँ। मैं प्रार्थना करने के लिए सीख रहा हूँ। जोर से, जोर से। मैं प्रार्थना करने के लिए सीख रहा हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आप मुझे समझाइए। आप मुझे समझाइए। इस समय मैंने ये चित्र बनाया है, मैंने ये चित्र बनाया है मेरे मन में। मेरे मन में मैं बिल्कुल ठीक से खा रहा था, मैं बिल्कुल ठीक से खा रहा था। मेरे गले में कोई प्रॉब्लम नहीं था। मेरे गले में कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो दिन मुझे याद है, वो दिन मुझे याद है। और इस समय और इस समय मैं प्रभु यीशु, मैं प्रभु यीशु आपके नाम से विश्वास करता हूँ। आपने मुझे छू लिया है, आपने मुझे छू लिया है, मेरे गले को छू लिया है। मेरे गले को छू लिया है। मैं आपका आत्मा को महसूस करता हूँ, मैं आपका आत्मा का महसूस कर सकता हूँ। आपके सामर्थ को महसूस करता हूँ, आपके सामर्थ को महसूस कर सकता हूँ। मेरे गले में इस समय आप स्वयं ऑपरेशन कर रहे हो। जो कुछ भी रुकावट है उसका नाश हो चुका है, और मेरा गला बिल्कुल खुल गया है। मैं महसूस करता हूँ, विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु, मैं अभी बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। आज दोपहर को जब मैं खाना खाऊंगा, मेरे गले में कोई रुकावट नहीं होगी। आज मैंने सीखा कि प्रभु यीशु, जब अंधेरा था स्वर्गीय पिता ने अंधेरा है नहीं कहा, बल्कि कहा उजाला हो, और उजाला हो गया। इसी तरह आपने मुझे आपके रूप और आकार में बनाया है। मैं भी उसी तरह कह रहा हूँ प्रभु यीशु के नाम से मेरा गला बिल्कुल ठीक हो गया है। मैं मुक्त हो गया हूँ, चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। बोलते जाइए, धन्यवाद प्रभु यीशु, बोलते जाइए। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। सामर्थ बढ़ रहा है, धन्यवाद। बोलते जाओ, रुको मत, रुको मत। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु को देखकर बोलिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, देखकर बोलिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, ध्यान रखकर बोलिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। अब कुछ हो रहा है, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। सामर्थ आपके ऊपर है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु,
धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। ऐसे कभी आपने प्रार्थना की थी? हाँ, पहली बार किया। ऐसा ऐसे प्रार्थना करना है। नहीं तो वीडियो नहीं है, ऑडियो है, लेकिन वीडियो गलत, ऑडियो सही, तो गब्बर सिंह का जैसा डायलॉग निकलेगा। चलो, प्रेज गॉड। अपने आंखों को बंद कीजिए। इस स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस गवाही के द्वारा। इस भाई ने प्रार्थना की, विश्वास किया, आपका आत्मिक पात्र भेजा है, आपके वचनों के अनुसार आत्मिक चीज भेजा है, और जिस तरह पवित्र आत्मा ने सृष्टि के समय कार्य किया, उसी तरह हम विश्वास करते हैं प्रभु, आपके पवित्र आत्मा ने इस भाई के शरीर में, खास करके उसके गले में जो कुछ भी समस्या थी उस पर आक्रमण किया है और उस चीज का नाश कर दिया है जो रुकावट डालती थी, और उसके गले को बिल्कुल बिल्कुल ठीक कर दिया है। और ये भाई दोपहर को आके स्वयं आके हम सबको गवाही देंगे। हे प्रभु, आपका जय जयकार हो। और इसी तरह प्रभु, आप हमको रहस्य सिखा रहे हैं, इस रहस्य से हमारा मन बदल रहा है। हम अभी जान चुके हैं प्रभु कि ये सब गलती का जड़ हम खुद है। हम किसी पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, बल्कि हम खुद हैं। और हम ये भी जानते हैं प्रभु, अब से हमारा जीवन बिल्कुल बदल सकता है, और बदलेगा जरूर जब हम हमारे शब्दों को बदलेंगे, अपने विचारों को बदलेंगे, अपने कार्य को बदलेंगे। हे प्रभु, हम आपको स्वर्गीय पिता प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। और धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज दोपहर के समय के लिए जो खाना आपने तैयार किया है, जो भाइयों ने मेहनत करके प्रेम से ये खाना बनाया है, उनके परिवार को आप आशीष से भर दीजिए। जो लोगों ने हमको उनके भेंट पैसे से, दूसरे अलग अलग तरीक़ा से हमको मदद की है प्रभु, हम उनको याद करते हैं, विश्वास करते हैं। जो आपने ल्यूक 6:38 में कहा है, आपके वचनों के अनुसार प्रभु, जो कुछ भी उन्होंने भेजा है, उस वचन के द्वारा उनके जीवन में जो कुछ भी आपने आशीष दिया है, उसका अब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, वो बढ़ रहा है, अधिक मात्रा से बढ़ रहा है, और वे लोग और दूसरे लोगों का मदद कर सकते हैं। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से, आमेन। प्रभु को जोर से ताली बजाएंगे। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।